हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर जो है आपका 365 नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा दोस्तों। तो इसमें 365 नंबर का प्रैक्टिस सेट में दोस्तों देखेंगे इसमें आपका इम्पोर्टेंट जीके का क्वेश्चन, इसमें आपका जीएस होगा और करंट का भी क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो इसमें 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे टोटल। और अब तक इस सीरीज़ के माध्यम से दोस्तों 18,500 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से दोस्तों। अगर बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आप सही देख रहे हैं। और इसका अगर पूरा वीडियो देखना चाहते हैं 18,000 का, तो प्लेलिस्ट होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे लिंक होगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं पूरा प्लेलिस्ट में वीडियो को। और अच्छा आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है। किस संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निदेशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया? तो यानी कि यहाँ पे कौन सा संविधान संशोधन है ये बारे में पूछा गया है, जिस पे अधिकारों के ऊपर निदेशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया गया। तो ये जो था दोस्तों 42वां संविधान संशोधन था। कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ इस सीरीज़ के माध्यम से दोस्तों। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है। ये जो डिमांड ड्राफ्ट है इसको क्रॉस क्यों किया जाता है? तो देखिए, डिमांड ड्राफ्ट का क्रॉस करने का एक तरीका, एक युक्ति होता है कि भुगतान बैंक के खाते के द्वारा किया जा सके। क्या भुगतान जो है बैंक के खाते के द्वारा किया जा सके, इसीलिए डिमांड ड्राफ्ट पे क्रॉस किया जाता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 3 नंबर में कि सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो सर्वाधिक विरोध किया था हेनरी विवियन डेरोजी। किसने किया था? सॉरी दोस्तों, ये किया था राजा राम मोहन राय। अगर राजा राम मोहन राय ऑप्शन में मैंने दिया रहूँ, एक्सेप्शनल केस में बताता हूँ, तब आपके जाके ऑप्शन होगा हेनरी विवियन डेरोजी, क्योंकि ये भी विरोध किया था। लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन का आंसर सही होता है राजा राम मोहन राय होगा। अगर ऑप्शन में राजा राम मोहन राय नहीं दिया रहे तो हेनरी डेरोजी होगा इसका आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 4 नंबर में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? जो आज़ाद हिंद फौज है इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना दोस्तों सिंगापुर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? सिंगापुर में हुई थी। एक क्वेश्चन जो है ना काफ़ी VVI है, कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीटेड है BPSC वगैरह के एग्जाम से, तो याद रखिएगा। और दोस्तों अगर इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, और ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट को मिलन बिंदु। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से राइट आंसर आपको सेलेक्ट करना है। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है एग्जामों में, मैं शामिल किया हूँ। नीलगिरी की जो पहाड़ी है दोस्तों, ये क्या है? ये पूर्वी घाट और जो पश्चिमी घाट है, ये दोनों का क्या है? यहाँ पे मिलन है। तो ये नीलगिरी पहाड़ी के द्वारा मिलन होता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही है। थोड़ा सा मैं कलर जो है कॉन्ट्रास्ट रखा हूँ, ताकि आपको अगर कम रिजोल्यूशन में वीडियो देखें तो आपको आसानी से दिखाई देगा। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, और 6 नंबर का क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है निम्न में से? तो देखिए, अगर जनसंख्या में भारत दूसरा है, पहला चीन है। और अगर क्षेत्रफल में देखा जाए तो भारत क्या है? 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन सा स्थान रखता है? 7वां है। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 7 नंबर का क्वेश्चन है कि पानी का बुलबुला किस कारण से चमकता है? जो पानी होता है इसका बुलबुला इस तरह से चमकता है, किस कारण से चमकता है ये पूछा गया है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है पानी का बुलबुला क्या होता है? चमकता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 8 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की राजधानी नहीं है? तो देखिए, देहरादून यूके यानी उत्तराखंड की राजधानी है। देखिए, कानपुर राजधानी नहीं है, लखनऊ यूपी की राजधानी है, और पटना अपना बिहार की राजधानी है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। कानपुर एक शहर है और इंडस्ट्री एरिया है, यूपी का राजधानी नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, और ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 9 नंबर का क्वेश्चन है कि नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, नाजीवाद का संस्थापक थे हिटलर। कौन थे? हिटलर जो है ये नाजीवाद के संस्थापक थे। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपका 10 नंबर का, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग, तो देखिए गैल्वेनोमीटर का जो उपयोग किया जाता है विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। किसके लिए? विद्युत धारा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। स्क्रीन पर 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि उत्प्रेरक एक पदार्थ है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और चारों ऑप्शन डिफरेंट है, तो लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। क्या करता है उत्प्रेरक? उत्प्रेरक का काम होता है अभिक्रिया को दर को बढ़ाना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बायोलॉजी से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12 नंबर में। यकृत का कार्य है, यकृत का इसमें क्या कार्य है? तो देखिए यकृत का कार्य क्या होता है, 4 ऑप्शन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। भोजन का पाचन बढ़ाना, शोषण बढ़ाना, लेकिन इसका जो मेन काम होता है यकृत का कार्य होता है ग्लूकोज को ग्लूकोजन या ग्लाइकोजन के रूप में संचित करना होता है। क्या इसका काम होता है? यकृत का यानी लीवर का काम होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करना यानी भंडारित करना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने थोड़ा सा इस पीडीएफ को चेंज किया हूँ। पहले मैं रेड और ब्लैक में करता था, लेकिन यहाँ पे जो बैकग्राउंड है इसको ब्लैक रखा हूँ। कैसा लग रहा है आप लोग को? अगर कोई सुधार चाहिए इस वीडियो में तो आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। ताकि मैं इसको लिख रहा हूँ कि ताकि बहुत सारे जगह है हमारे दोस्त, हमारे प्रिय दोस्त जुड़े हुए हैं, उनका क्या होता है कि जो स्पीड होता है इंटरनेट की बहुत स्लो होता है, जिसके कारण से वीडियो में उतना साइज नहीं बढ़ा सकता है, जो आपका HD क्वालिटी में नहीं देख पाते हैं। तो इसी कारण से अगर वो 360 में भी देखे, 144 में भी देखे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको क्वेश्चन दिखाई दे देगा। तो देखिए दोस्तों, सी ऑप्शन सही है। बट नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपसे, 13 नंबर का क्वेश्चन है कि मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। जो मानचित्र होता है उसमें पहाड़ और पर्वत को दर्शाया जाता है लाल रंग से। किस रंग से? लाल रंग से, यानी कि रेड कलर से। तो ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 14 नंबर में, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये जो जंप बॉल शब्द है यहाँ पर, ये किससे संबंधित है? तो जंप बॉल आपका संबंधित होता है बास्केटबॉल से। किससे संबंधित होता है? बास्केटबॉल से जंप बॉल जो है संबंधित होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। दोस्तों वीडियो को बोरिंग नहीं कीजिए, समझिएगा दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका जो एग्ज़ाम होगा ना, उसमें ये निर्णायक रिजल्ट में भूमिका निभाएगा। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा कीजिए दोस्तों, आपको काफ़ी फायदे होगा इस वीडियो देखने से। बढ़ते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 15 नंबर का आया है, और इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनती है? यहाँ पे जो आकृति है ये भूमिगत जल से बनती है। कौन सी आकृति है? तो यहाँ पे कास्ट वीडियो जो है, कास्ट वीडियो, ये क्या होता है? भूमिगत जल से बनती है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये क्वेश्चन काफ़ी आने वाला एग्जाम में है, ये VVI है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 16 नंबर का है। इसमें आपसे पूछा गया है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। देखिए दिल्ली से पहले भारत की राजधानी था दोस्तों कोलकाता। कौन सा जगह था? कोलकाता था। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों आपसे 19 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? तो देखिए भूमध्य रेखा के इसमें विशाखापत्तनम जो है काफ़ी निकट है भूमध्य रेखा का। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों, और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है 20 नंबर। मांग का नियम का आशय है कि जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तब, किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तो कीमत, यहाँ पे पूछा है कीमत के बारे में, ठीक है ना? कि आप किसके बारे में पूछा है? कीमत के बारे में। तो कीमत पर क्या असर पड़ेगा? तो उस वस्तु का कीमत क्या होगा? उस वस्तु का कीमत बढ़ती है। क्या होता है? उस वस्तु का कीमत बढ़ती है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। और इकोनॉमिक्स से आपका जो बिहार दरोगा होता है, ठीक है ना, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ईजी है आप सभी के लिए प्यारे दोस्तों। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 2 राज्य की राजधानी है? देखिए आप सभी को पता होगा जो चंडीगढ़ है, एक तो आपका पंजाब की राजधानी है और दूसरा आपका हरियाणा की राजधानी है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 22 नंबर में, मेगास्थनीज राजदूत था। ये जो मेगास्थनीज है किसका राजदूत था? तो ये सेल्यूकस निकोटर जो था, या सेल्यूकस कहे इसको, तो इसी का ये राजदूत था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे, और 23 नंबर का क्वेश्चन है कि तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा था? तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा था? तो बुद्ध ने उसे निर्माण कहा था। क्या कहा था बुद्ध ने?
बुद्ध ने उसे निर्माण कहा था। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 24 नंबर में, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? तो देखिए खुदाई खिदमतगार की जो स्थापना किया गया था ये खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा खुदाई खिदमतगार की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों आपसे 25 नंबर में, श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक है? ये पड़ोसी राज्य से भी आपका 3 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है बिहार दरोगा में। तो देखिए श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? सिंगली जनजाति जो है यहाँ पर सबसे अधिक 74% पाई जाती है। सेकेंड नंबर पे आपका तमिल आता है, इनके बारे में भी याद रखिएगा, ये यहाँ पे 18% पाया जाता है, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों आपसे 26 नंबर का क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? जो निकट दृष्टि होता है, बीमारी है आँख की, तो उसमें कौन सा लेंस का इस्तेमाल होता है? तो ये अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है। किसका? अवतल लेंस का। और एक होता है दूर दृष्टि दोस्तों, यहाँ पे आपका दूर दृष्टि जो है, तो दूर दृष्टि में दोस्तों उत्तल का यहाँ पे लेंस का इस्तेमाल होता है। तो याद रखिएगा, अगर अवतल लेंस जो है यहाँ बड़ा लिखा हुआ तो निकट दृष्टि के लिए होगा, यहाँ पे दूर दृष्टि जो है छोटा है तो यहाँ पे उत्तल लेंस छोटा है। तो ये ट्रिक है याद रखने की, रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 27 नंबर में, कांच में प्रकाश का वेग होता है? तो कांच में प्रकाश का वेग होता है 2 × 10⁸ मीटर सेकेंड। क्या होता है? 8 मीटर सेकेंड होता है। याद करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर जल में पूछे प्रकाश का वेग कितना होता है तो 2.25 × 10⁸ मीटर सेकेंड होता है। तो इनके बारे में भी याद रखिएगा। बट नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 28 नंबर का क्वेश्चन, सहसंयोजक बंध मुख्यतः पाए जाते हैं। सहसंयोजक बंध जो है ये मुख्यतः किस में पाए जाते हैं? तो ये कार्बनिक यौगिक में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? कार्बनिक यौगिक में पाए जाते हैं दोस्तों। काफ़ी VVI क्वेश्चन है ये, सभी केमिस्ट्री से लिया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे 29 नंबर में, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर गुरुत्व जनित त्वरण यानी कि जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये जो स्मॉल जी है इसका मान पे क्या प्रभाव पड़ता है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। कब? पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर। तो जी का मान कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जी का मान कम हो जाएगा अगर घूर्णन गति बढ़ेगी। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे स्क्रीन पे आया है, पूछा गया है 30 नंबर में कि पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सी तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो जो O2 है यानी ऑक्सीजन है, पृथ्वी में जितने भी तत्व है सबसे अधिक पाया जाता है O2 यानी कि ऑक्सीजन। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों आपसे 31 में कि बेशक डैश के जन्मदिन पर मनाया जाता है। यहाँ पे बैसाखी होगा। क्या होगा? बैसाखी कहे। यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इस्तेमाल किया है तो मैं यहाँ पे सिंपल कर देता हूँ। बैसाखी किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये महात्मा बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध के जन्मदिन पे मनाया जाता है बैसाखी, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन की हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर है। तो हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या है? यहाँ पे हीरा और ग्रेफाइट के बारे में पूछा है। तो देखिए हीरा जो होता है ना, हीरा क्या होता है? चतुष्फलकीय होता है। और ग्रेफाइट क्या होता है? षष्ठकोणीय संरचना होता है। और ये आपका मेन अंतर है हीरा और ग्रेफाइट में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार बड़े बड़े एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 33 नंबर क्वेश्चन की, शुष्क सेल में जिंक का सतह पर होती है। जो शुष्क सेल होता है इस तरह से बना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जिंक का जो यहाँ पे परत होता है ये क्या होता है? तो ये ऋणात्मक होता है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह। ऊपर जो पीतल वाला भाग होता है यहाँ पे प्लस का चिन्ह होता है। तो याद रखिएगा क्या होगा? ऋणात्मक हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों और 34 नंबर का क्वेश्चन है कि आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अनुक आयतन कितना होता है? तो गैस का जो अनुक आयतन होता है ये आपका 22.4 L होता है। क्या होता है? 22.4 L होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 35 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में रबड़ का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? यहाँ पे पूछा है रबड़ के बारे में। तो रबड़ का सर्वाधिक जो उपज होता है ये केरल राज्य में होता है और दक्षिण भारत का ये राज्य है केरल, और काफ़ी समृद्ध राज्य है दोस्तों। और यहाँ पे अगर मसाला के पूछे तो मसाला में भी ये अव्वल नंबर पे है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपका 36 नंबर का क्वेश्चन है, डैश डैश का युद्ध 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान
द्वारा राजा पोरस को विरुद्ध लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था? 326 वाला युद्ध जो था ये लड़ा गया था सिकंदर और राजा पोरस के बीच। इसे किस नाम से जाना गया था? यहाँ पे पूछा गया था। इसे हाइडेस्पस का युद्ध कहा गया था। क्या कहा गया था? हाइडेस्पस का युद्ध कहा गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन आया 37 नंबर का, पूछा गया डैश डैश वंश जिसने उत्तरी भारत पर 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। ये वंश के नाम पूछा गया है जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये था दोस्तों गुलाम वंश। कौन सा? गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित किया गया था गुलाम वंश। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 38 में, डैश 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 सिक्किम के भूटिया लोगों का नववर्ष महोत्सव है जो सिक्किम के चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने में होता है। तो 10वें महीने में जो होने वाला त्यौहार है सिक्किम में, और ये कौन जाति? भूटिया लोग द्वारा मनाया जाता है। तो ये त्यौहार का नाम पूछा गया है। तो ये त्यौहार है सोनम लोसुंग। कौन सा त्यौहार है? सोनम लोसुंग ये त्यौहार का नाम है। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 39 नंबर का क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम था। तो देखिए गौतम बुद्ध जी का पिता का जो नाम था ये था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों 40 नंबर में कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था। तो देखिए यहाँ पे हुमायूं है, जहांगीर है, बाबर है, लेकिन यहाँ पे जो इसका निर्माण कराया गया था ये कराया गया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा कराया गया था निर्माण। किसका निर्माण? फतेहपुर सीकरी का। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपको सही करना है कि डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 41 नंबर में, पंथी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक नृत्य है? ये जो पंथी है, पंथी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये दोस्तों छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। किसका? छत्तीसगढ़ का। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और 42 नंबर का क्वेश्चन है कि विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ने की इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? यानी कि जो विधान परिषद का चुनाव लड़ा जाए तो उस पर्सन के द्वारा कितना उम्र उसका होना चाहिए? मिनिमम यहाँ पे MIN, हाँ, मिनिमम एज कितना होना चाहिए? तो मिनिमम एज 30 वर्ष होना चाहिए। कितना? 30 वर्ष होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, 30 वर्ष। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे 43 नंबर में, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? यहाँ पे जो कलर फिल्म की बात चल रहा है, फुल्ली कलर फिल्म का यहाँ पे बात चल रहा है कि फुल्ली कलर फिल्म कौन सा है? तो ये फुल्ली कलर था झांसी की रानी। कौन सा फिल्म था? झांसी की रानी था। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों 44 नंबर में कि भारत में दूसरी बार मेट्रो रेल किस शहर में चलाई गई थी? तो देखिए दूसरी बार जो है, पहला तो यहाँ पे कलकत्ता हो जाएगा, दूसरा बार यहाँ पे आपका दिल्ली हो जाएगा, और ये आपका 2003 में चलाई गई थी। कब? 2003 में। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 45 नंबर में कि गुगली नामक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? या सीधा सीधा कहे तो जो गुगली शब्द किस खेल में इस्तेमाल होता है? तो ये आपका क्रिकेट में बॉलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है गुगली। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और बायोलॉजी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका के 4 अवयवों में से उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिका में नहीं होता है। तो देखिए पौधों की कोशिका में होता है लेकिन जानवर की कोशिका में नहीं होता है। ये जो लवक है ना, लवक जो होता है ये जानवर के कोशिका में नहीं होता है, लेकिन जो आपका पादप कोशिका है, पादप कोशिका में ये होता है। क्या? लवक। लवक भी 2 प्रकार के होते हैं, अवर्णी लवक और लवणीय लवक, लेकिन यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 47 नंबर में, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। तो देखिए हीमोग्लोबिन का कार्य होता है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन, यानी कि जो ऑक्सीजन यहाँ से वहाँ करता है, इसका मेन जो कार्य होता है ये हीमोग्लोबिन कराता है इससे। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 48 में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का हस्तांतरण पूरा किया जाता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो आनुवांशिक का हस्तांतरण होता है किसके द्वारा होता है? तो ये आपका DNA के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? DNA के द्वारा होता है। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 49 नंबर में, सूक्ष्मतम पदार्थ जिससे प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है किस कोटि का होता है? तो ये होता है दोस्तों माइक्रोमीटर। कौन सा कोटि का? माइक्रोमीटर कोटि का, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है 50 नंबर का, कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है? तो यहाँ पे जो दोस्तों हरा रंग होता है, हरा रंग क्या होता है?
तो क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन से होगा हरा रंग। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक तो करिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा, आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपसे मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।